लड़के ने एक नजर में देख लिया कि अमीर लड़की पर भारी बुरी छाया है और आज रात उसके किसी बहुत करीबी की जान जा सकती है। इसलिए जब वह जाने लगी तो वह उसके पास गया और पूछा, क्या घर में किसी को अजीब बीमारी है जिसका इलाज कहीं नहीं मिल रहा? लड़की हैरान हो गई और चश्मा उतारकर पूछने लगी, उसे कैसे पता? तब लड़के ने उसके चेहरे को देखकर समझ लिया कि घर में अशांति है और भले ही उसे कुछ न हो लेकिन उसके परिवार पर मुसीबत आने वाली है। उसने कहा, इस बीमारी का इलाज वही कर सकता है। लड़की ने उस पर भरोसा किया और उसे घर ले गई, लेकिन अंदर जाने से पहले चेतावनी दी कि अगर इलाज नहीं हुआ तो अच्छा नहीं होगा। फिर लड़के ने मरीज के बारे में पूछा तो पता चला कि उसके पिता को 1 महीने से रोशनी से डर लगने लगा था। शरीर कमजोर था और गर्मी में भी शरीर गीला रहता था, जैसे पानी से निकले हों। और फिर कुछ दिन पहले वह बेहोश हो गए। यह सुनकर लड़के ने समझ लिया कि उन पर बुरी शक्ति का असर है। घर में घुसते ही उसे अजीब माहौल लगा। फिर वह लड़की के साथ ऊपर गया और उसने तुरंत पहचान लिया कि शरीर में पानी वाली बुरी शक्ति भरी हुई है। उसने लड़की से कच्चा चावल और एक लकड़ी की चॉपस्टिक लाने को कहा। फिर लड़की की उंगली से खून की एक बूंद ली ताकि उसी खून से आत्मा को वापस बुला सके। मंत्र बोलते ही उसकी उंगली में रोशनी आई और उसने मरीज के माथे पर छुआ। फिर उसने चावल लेकर पैरों के बीच रखा और चॉपस्टिक को खड़ा करके जोर से आत्मा को वापस आने को कहा। तभी कटोरे में रखा चावल काला पानी बन गया और धुआं निकलने लगा। यह देखकर सब हैरान रह गए और जैसे ही कटोरा हटाया गया लड़की के पिता उठ बैठे और दर्द से छाती पकड़ ली। फिर जमीन पर काला खून उगला। यह देखकर बुजुर्ग बहुत खुश हुए, लेकिन लड़के ने कहा, अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए, असली कारण ढूंढना होगा। उसने पूछा, क्या किसी से दुश्मनी है? क्योंकि यह किसी की कार्रवाई लगती है जो परिवार को खत्म करना चाहता है। फिर वे लोग पुरखों की कब्र पर गए। वहाँ चारों तरफ पत्थर की मूर्तियां लगी थी जिनका मुंह कब्र की ओर था। लड़के ने समझ लिया कि यह बुरी चाल है जिससे आत्माओं को कैद करके सड़ा दिया जाता है। उसने एक मूर्ति हटाई तो नीचे से काला बदबूदार पानी निकला, लेकिन बुजुर्ग को भरोसा नहीं हुआ।